हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल अरिहंत एकेडमी। आज हम करेंगे रीजनिंग में हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो इसको करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स। मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं एंड उनके सामने उसकी प्लेस वैल्यूज़ लिखी हैं, और उसके जस्ट अपोजिट मैंने अपोजिट भी लिख दिए हैं। जैसे कि ए आता है हमारे पहले नंबर पर, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 1। ई आता है हमारा 5 पर, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 5। ऐसे ही जेड आता है 26 पर, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 26। ओके, तो अब हमें इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, इजोटी। आइए उसको हम देखते हैं। EJOTY 5 10 15 20 एंड 25। ये यहाँ पर मैंने इनकी प्लेस वैल्यूज लिखी हैं। जैसे कि E 5 पर आता है तो 5, J 10 पर आता है तो 10। तो ये इनकी प्लेस वैल्यूज है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको ये अल्फ़ाबेट्स याद करने में, इनकी प्लेस वैल्यूज याद करने में इजी होगा। ओके, अब हम देखते हैं अपोजिट्स कैसे निकालते हैं हम। कोई भी अल्फ़ाबेट हो, उसके जो अपोजिट होता है उनका सम 27 होता है। जैसे कि ए का प्लेस वैल्यू है 1 और उसका अपोजिट है Z और इसकी प्लेस वैल्यू है 26। तो हम इन दोनों की प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। ऐसे ही E, इसकी प्लेस वैल्यू है 5 और V, इसका अपोजिट जो है उसकी प्लेस वैल्यू है 22। तो इनको अगर हम प्लस करेंगे तो 27 आएगा। ऐसे ही हम इसको देखते हैं। हमें किसी का भी अपोजिट निकालना है, किसी भी अल्फ़ाबेट का, तो उसे हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि ई का हमें अपोजिट निकालना है, तो ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 5। तो इसका अपोजिट निकालने के लिए हम इसकी प्लेस वैल्यू को 27 में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 22। ओके, तो अब जो 22 पे हमारा क्या आता है V, तो इसका अपोजिट हो गया, E का अपोजिट हो गया हमारा V। ये निकल गया। ऐसे ही हम एक और देखते हैं। जैसे कि O हमारा आता है 15 पर। अब इसका अपोजिट हमें निकालना है, तो इसका अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 27 में से 15 को, तो हमारा आ जाएगा 12। अब हमारा 12 पे कौन सा नंबर आता है, 12 पर हमारा आता है L, तो इसका अपोजिट हो गया O का L। तो ऐसे हम अपोजिट्स करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड गोल्ड इज रिटन एज IQNF, व्हाट विल बी द कोड फॉर विंड। देखिए, इसमें बोला है कि गोल्ड को हम इस कोड में लिखते हैं, तो हम विंड को किस कोड में लिखेंगे। आइए पहले हम गोल्ड और इसका कोड दे रखा है हमको IQNF। इसको हम पहले कंपेयर करेंगे, इसको रिलेट करेंगे कि कैसे इसका कोड आया। ओके, जैसे कि जी आता है हमारा 7, इसकी प्लेस वैल्यू है 7। तो इसकी हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू है I की 9। तो हमें दिख रहा है कि 7 और 9 इनमें क्या हो रहा है, 7 में 2 ऐड हो रहा है, इसलिए 9 आया। ऐसे ही हम आगे देखते हैं। O हमारा आता है 15 पर और Q हमारा आता है 17 पर, तो इसमें भी सेम रिलेशन है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, तब 17 आया। 17 पर हमारा आता है Q। ओके, हम आगे चलते हैं। L हमारा आता है 12 पर, इसकी प्लेस वैल्यू 12 है, और N, इसकी प्लेस वैल्यू हमारी होती है 14। ओके, इसमें भी हमें दिख रहा है साफ साफ कि इसमें भी 2 ऐड हो रहा है। ऐसे ही D हमारा आता है 4th पोजीशन पर और हमारा F आता है 6 पर, तो इसमें भी हमें रिलेशन दिख रहा है कि 2 ऐड हो रहा है। ऐसे ही सिमिलरली हम इसको भी रिलेट करेंगे, इसमें भी हम 2 ऐड करते जाएंगे। विंड W हमें पता है कि हमारा 23 नंबर पर आता है। ऐसे ही हम इसमें +2 कर देंगे, हमने जैसे कि उसमें देखा था, तो +2 करेंगे तो 25 और 25 पे हमारा आता है Y। ऐसे ही
आई हमारा आता है 9 पर, 9th पोजीशन पर। हम इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 11। 11 पर हमारा आता है के, तो ये हो गया। ऐसे ही एन हमारा आता है 14th पर, तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो आएगा 16, और 16 नंबर पर आता है हमारा पी। ऐसे ही लास्ट डी हमारा आता है 4th पोजीशन पर, इसमें भी हम +2 कर देंगे, +2 करेंगे हमारा आएगा 6, और 6 पर आता है एफ। तो हमारा जो इसका कोड है वो ये है, हमारा आंसर ये है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें वर्ड दे रखा है फिश और इसको कोड करके दिया हुआ है ऐसे, तो हमें ये कोड दिया हुआ, हमें इसका वर्ड निकालना है, इसका वर्ड क्या होगा। तो हमें जो पहले दिया है हम उसको रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। HKUJ का वर्ड है फिश, FISH। अब हमें इसे रिलेट करते हैं। देखिए हमें पता है H हमारा 8th पोजीशन पर आता है और F हमारा 6 पर आता है, तो इसमें हमें क्या रिलेशन दिख रहा है कि 8 में से 2 माइनस हो रहा है, तो हमारा F आया। आगे हम देखते हैं के हमारा आता है 11 पर और I हमारा आता है 9 पर, तो हमें इसमें भी सेम रिलेशन दिख रहा है, -2 हो रहा है। आगे देखते हैं यू हमारा आता है 21 पर। अब 21 पर ये आता है और ये हमारा आता है 19 पर S, तो इसमें भी हमें सेम रिलेशन दिख रहा है कि -2 हो रहा है। ऐसे ही जे हमारा आता है 10th नंबर पे और H हमारा आता है 8, तो इसमें भी सेम -2 हो रहा है। तो हमें ये दिख रहा है इसमें कि सब में -2 हो रहा है। सिमिलरली हम इसका भी ऐसे वर्ड अब निकाल सकते हैं -2 करके। देखिए UVCD, सबसे पहले हमारा U कौन से नंबर पर आता है 21 पे, इसकी प्लेस वैल्यू 21 है। तो अब हमें क्या करना है 2 माइनस करना है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था वैसे 2 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 19 और 19 पर आता है हमारा S। ओके, आगे V हमारा आता है 22 नंबर पे, 22। अब इसमें सेम हम 2 माइनस करेंगे तो 20 आएगा और 20 पर आता है हमारा T। ठीक है, आगे C हमारा आता है 3rd नंबर पे और 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1 और हमें पता है कि 1 पर आता है A। ऐसे ही D हमें पता है हमारा 4th पोजीशन पर आता है, इसमें से भी हम सेम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2 और 2 पर आता है B। तो ये हो गया इसका आंसर, हमारा इसका वर्ड हो गया STAB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है एक्टर और इसका कोड है ये, हमें निकालना है ट्रैक का कोड, ये हमें नहीं पता। इसको निकालने के लिए हमें जो हमारे पास गिवन है उसको रिलेट करेंगे हम। एक्टर, इसको हमने इस कोड में लिखा है जैसे ZXGLI। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन निकल रहा है। हमें पता है A का अपोजिट होता है Z, C का अपोजिट होता है X, T का अपोजिट है G, O का अपोजिट L एंड R का I। तो हमें दिख रहा है कि इसके सामने इसके अपोजिट्स लिखे हुए हैं। ऐसे ही हम इनके अपोजिट्स लिखेंगे इसका कोड निकालने के लिए। ट्रैक, हमें दिख रहा है कि T का अपोजिट है G, इसमें लिखा हुआ है R का होता है I, A का होता है Z, C का होता है X और K का होता है हमारा P। तो ये इसके अपोजिट निकल गया और ये इसका कोड हो गया, तो इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असाइन का हमें कोड दे रखा है ये, अब हमें निकालना है किडनैप का कोड। तो हमें सबसे पहले जो गिवन है इसको रिलेट करेंगे।
जी। देखिए हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, ये S यहाँ पर क्रॉस करके लिखा है, A यहाँ क्रॉस करके लिखा है, S इसके जस्ट सामने, I इसके सामने, G क्रॉस करके लिखा हुआ है, N को क्रॉस करके लिखा हुआ है। तो इसी तरह से, इसी लॉजिक से हम इसको भी करेंगे। किडनैप, AP, जैसे हमने देखा था A को क्रॉस करके लिखा हुआ, तो हम K को भी क्रॉस करके लिखेंगे, I को भी क्रॉस करके लिखेंगे, D सामने, N इसके सामने, A को हम क्रॉस करके लिखेंगे एंड P को भी हम क्रॉस करके लिखेंगे। तो हमारा इसका कोड आ गया IKDNPA। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है, उसके सामने उसके सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि पिक विक निक इज रिटन एज विंटर इज कोल्ड, टू निक रे इज रिटन एज समर इज हॉट। ऐसे ही इसको हम इस सेंटेंस में लिखते हैं, नाइट्स आर हॉट। तो हमें बोला है कि कोड समर के लिए क्या यूज, कौन सा वर्ड इसमें से समर के लिए यूज हुआ है। तो हम निकालेंगे, देखते हैं इनको रिलेट करके। जैसे कि, और हाँ, इसका मतलब ये, अगर ये पहले लिखा है और विंटर आगे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका मीनिंग विंटर ही है, या फिर विक का मीनिंग इज है और निक का मीनिंग कोल्ड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसका कोड। जैसे कि हम देखते हैं, हमें क्या करना होता है ये क्वेश्चंस करने के लिए, हमें पहले दो कोड में इसमें कॉमन देखना होगा सबसे पहले। तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, निक। इस दोनों कोड में, ऊपर के दोनों कोड में निक कॉमन आ रहा है। सेम सेंटेंसेस में हमें देखना है कि क्या कॉमन है, इसमें है इज और इसमें भी है इज। तो हमें इससे पता चल रहा है कि निक का मीनिंग हो गया हमारा इज। निक को हम इज लिखा हुआ है यहाँ पर। ऐसे ही हम सेकंड और थर्ड वाले कोड को रिलेट करेंगे। इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, रे। ऐसी सेंटेंस में हमें देखना है कि हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हॉट। तो हमारा रे का मीनिंग हो गया हॉट। अब हमें कोड निकालना है फॉर समर। तो समर का हमें दिख रहा है, अब इस सेंटेंस में समर का सिर्फ यही बचा है, तो इसका कोड हो गया 2। तो समर इज रिटन एज 2। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।